उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन गांव वाले इन बातों का अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर देते थे। उसी गांव में रहता था 28 साल का रजनीश, जिसकी शादी शहर की खूबसूरत लड़की नेहा से हुई थी। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। नेहा पहली बार गांव आई थी। हवेली देखकर वो थोड़ी डर गई। हवेली बहुत बड़ी थी, लंबे अंधेरे गलियारे, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ और हर कमरे में अजीब सी ठंडक। शादी की पहली रात नेहा कमरे में अकेले बैठी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी उसे लगा जैसे कमरे के बाहर कोई पायल पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। नेहा ने सोचा शायद घर की कोई औरत होगी, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला बाहर कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था। वो वापस कमरे में आई, तभी अचानक आईने में उसे अपने पीछे एक लाल साड़ी पहने औरत दिखाई दी। नेहा घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। तभी नीचे से अमन की आवाज़ आई, नेहा नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नेहा ने राहत की सांस ली और नीचे चली गई, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। करीब रात के 2 बजे उसे फिर वही पायल की आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। नेहा ने डरते हुए आंखें खोली। कमरे के एक कोने में एक औरत खड़ी थी। लाल शादी का जोड़ा, लंबे खुले बाल और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। नेहा चीख पड़ी। अमन तुरंत जाग गया, क्या हुआ? लेकिन जब अमन ने कमरे में देखा वहाँ कोई नहीं था। नेहा कांप रही थी। अमन बोला, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन नेहा जानती थी वो सपना नहीं था। अगली सुबह नेहा ने अपनी सास से उस औरत के बारे में पूछा, लेकिन सास का चेहरा अचानक उतर गया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, उसके बारे में कभी मत पूछना। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। अब नेहा का डर और बढ़ गया। उस रात नेहा पानी लेने रसोई में गई, तभी उसने पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज़ सुनाई दी, ये घर छोड़ दो। नेहा ने पीछे देखा, वही जली हुई दुल्हन खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ने लगी। नेहा डरकर भागी और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अमन ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अब नेहा पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने नेहा को सच बताया। करीब 20 साल पहले इस हवेली में अमन के बड़े भाई राजीव की शादी हुई थी। नई दुल्हन का नाम था संध्या। शादी के कुछ दिनों बाद ही हवेली में आग लग गई। सब लोग बच गए, लेकिन संध्या जिंदा जल गई। लोग कहते हैं उसकी मौत हादसा नहीं थी। उसे किसी ने कमरे में बंद कर दिया था और मरने से पहले उसने कहा था, मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात अमन किसी काम से शहर गया हुआ था। हवेली में सिर्फ नेहा और उसकी सास थी। रात के करीब 1 बजे अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। नेहा ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे ऊपर गई। ऊपर का कमरा सालों से बंद था। दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर पूरा कमरा जला हुआ था। दीवारों पर काले निशान थे और कमरों के बीचों बीच एक पुराना शादी का जोड़ा रखा था। तभी पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। नेहा डरकर पलटी और सामने वही चली हुई दुल्हन खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। वो गुस्से में बोली, तुम भी मरोगी। नेहा रोने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी अचानक दुल्हन चिल्लाई, मुझे इंसाफ चाहिए। और तभी कमरे की दीवारों में आग की लपटें दिखाई देने लगी। नेहा को लगा आज वो जिंदा नहीं बचेगी। तभी नीचे से उसकी सास की आवाज़ आई, संध्या उसे छोड़ दो। नेहा ने पहली बार अपनी सास को रोते देखा। सास जमीन पर गिरकर बोली, गलती मेरी थी।
असल में 20 साल पहले संध्या इस घर में खुश नहीं थी। वो हवेली छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन अमन की माँ को डर था कि समाज में बदनामी होगी। एक रात बहस इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने गुस्से में संध्या को कमरे में बंद कर दिया। उसी रात कमरे में आग लग गई और संध्या जिंदा जल गई। ये सच सुनते ही पूरा कमरा कांपने लगा। संध्या की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। फिर उसने धीरे धीरे नेहा की तरफ देखा और बोली, अब सच सबके सामने आ चुका है। इतना कहकर उसकी आत्मा अचानक आग में बदल गई और कुछ सेकंड बाद गायब हो गई। उसी समय हवेली की सारी लाइटें वापस आ गई। उस रात के बाद कभी उस हवेली में पायल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर कोई नई दुल्हन उस हवेली के पास रात में जाए तो उसे दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है।